नमस्कार। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है सस्टेनेबल गोल से ना हटें। कुछ गोल ऐसे होते हैं जो कि आप लेकर के उन्हें बदल सकते हैं। कुछ जीवन में चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बदल सकते हैं, लेकिन कुछ आपके जीवन के कुछ ऐसे जीवन का कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं, कुछ ऐसे आपकी मेंटलिटी होती है कि आप उन चीज़ों को नहीं बदलना चाहते और नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर आप उसी के लिए बने हैं। वो पर्टिकुलर आपके अंदर ही गुण है, वो किसी दूसरे के अंदर गुण नहीं है। यदि हम मदर टेरेसा की बात करें, मदर टेरेसा यदि कुछ और बनना चाहती और तो शायद बन तो सकती थी, लेकिन जितनी सफलता उनको मदर टेरेसा को सामाजिक कार्यों में मिली, उतनी सफलता शायद उनको किसी अन्य कार्य से नहीं मिल सकती थी। रविंद्रनाथ टैगोर कुछ और भी बन सकते थे, क्योंकि जिसके अंदर योग्यता होती है वो कर सकता है, कुछ और भी कर सकता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने लेखन चुना और उस लेखन के द्वारा उन्होंने जीवन की वो सफलता हासिल की जिसको पाना असंभव है। आप अभी इतने सारे लोगों को देख रहे हैं। अब्दुल कलाम, उन्होंने साइंस को, बेशक वो राष्ट्रपति तक पहुंच गए, लेकिन उनका अपना एक एम था। क्या था? कि वो स्पेस साइंस में कुछ रिसर्च करना चाहते थे, कुछ खोज करना चाहते थे। उन्होंने इसरो दिया, इसरो के साथ साथ नए जो चीज़ें लेकर के आए वो कोई दूसरा नहीं ला सकता। मतलब आपका कोई एक अल्टीमेट गोल भी होता है। एक गोल वो होता है जिस पर आप काम करते हैं और उसको चेंज भी करते हैं, समय समय पर चेंज करते हैं। कभी कभी आगे पीछे करना पड़ता है। मान लीजिए फाइनेंशियली दिक्कत है और आपका गोल है, और तो फाइनेंशियली दिक्कत से की वजह से आपको अपने गोल को आगे पीछे करना पड़ेगा। आप नहीं उसको एक साथ लेके चल सकते। आपको अपनी फैमिली है और आपकी और दूसरी चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ पे प्रायोरिटी फैमिली को देनी पड़ेगी। तो समय समय पर वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपके जो अल्टीमेट आपके जो आपने अपने जो वो बना रखे कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी या मैं ये करना चाहता हूँ, उन पर से ना हटें। जीवन में कहीं भी जाए, कहीं के पूरी संसार में कहीं भी घूमें, लेकिन आपके वो एम जो हैं वो कहीं हिलने नहीं चाहिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिर आपका मकसद क्या है। आप जैसे कबीर का मकसद क्या था? सिर्फ एक ही मकसद था कबीर का। वो एक तो ये चाहते थे कि पूरे संसार में जो ये जाति प्रथा समाप्त हो जाए। उन्होंने इसका पूरा हर तरह से उन्होंने विरोध किया है। उनके पूरे साहित्य में इस चीज़ का पूरा भरपूर विरोध हुआ है। और दूसरा, वो चाहते थे कि जो व्यक्ति है वो उसके अंदर ज्ञान जागृत हो, उसको सम्मान मिले समाज में। सम्मान के उनको सबसे ज़्यादा सम्मान की इच्छा थी। वो चाहते थे कि मुझे सम्मान मिले, इसलिए उन्होंने जुलाहा होते हुए भी अपने जीवन के उद्देश्य कुछ और बनाए और उसी पर काम जीवन भर किया। इसीलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। जीवन के आपके उद्देश्य होने चाहिए, और कभी कभी ये उद्देश्य आपको किसी की ठोकर से मिलते हैं। कभी कभी ये उद्देश्य आपको किसी ठोकर से मिलते हैं। कभी कभी आपके अंदर अपने आप आ जाते हैं किसी चीज़ से, किसी उससे, और कभी कभी किसी की ठोकर से भी आपके मन में बदलाव होता है। बेशक वो बुरा लगता है। सामने वाला जब आपकी कोई कमी निकाल रहा होता है तो बुरा तो लगेगा कि नेचुरली आपकी कोई बात ऐसी कह दी उसने जो कि नहीं कहनी चाहिए थी उसको, और उसने कह दी और आपको बुरी लगी, तो वो शायद आपके भले के लिए है। वो शायद आपके भले के लिए आपको बुरी लगी है, इसलिए लगी क्योंकि वो उस समय जो वो बात जो कही गई थी वो इतनी कड़वी थी कि वो आपको उसको बारे में आपने कभी सोचा नहीं था उस व्यक्ति विशेष के से कि ये मुझसे ऐसा कहेगा। लेकिन कभी कभी लोग कह देते हैं। लोगों का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग कहते नहीं है सामने, चाहे उनका अपना बच्चा भी को भी नुकसान हो जाए तो वो उससे मना नहीं करेंगे, देखते रहेंगे, मना नहीं करेंगे। क्यों नहीं मना करेंगे? क्योंकि बच्चा कहीं ऐसा ना हो बच्चा मुझसे नाराज़ हो जाए। इसकी वजह से, बच्चे की नाराज़गी की वजह से अपना चाहे
चाहे बच्चा कुछ भी कर रहा है, चाहे बच्चे का नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने अपने जो तौर तरीके हैं वो वैसे ही बना के रखेंगे। वो ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से बच्चा मेरा सम्मान करता रहे, और बच्चा भी नहीं समझ रहा कि ये यहाँ पर मेरा जो हित हो रहा है, ये हित नहीं है, अहित है। ऐसा हित हित नहीं है, ये अहित है, जिसके द्वारा एक बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है। बच्चा खेल रहा है, माँ सोच रही है अब क्या करूँ यार, ये नहीं मानता तो छोड़ो। कौन है बार बार इससे कहेगा, ये सुनता ही नहीं है मेरी, सुनता ही नहीं, कह करके टालने से नहीं। आपका बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा नहीं। वैसे तो बात ये, पहले लोग तो पड़ोसी के बच्चे को भी डांटते थे, लेकिन आज आप अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, तो चलिए आप अपने को ही डांट लीजिए। कहीं गलती लग रही, बेशक वो ना माने या ना माने, ये उसका डिसीजन है। आप तो डांटिए, आपका क्या फर्ज है? आपका फर्ज ये है कि आंख बंद कर लेंगे। बच्चा गलत कर रहा है तो फिर समाज उसको गलती की सजा देगा। आप बोलेंगे ही नहीं उससे, उससे कहेंगे नहीं कि बेटा ये मत करो, ये तो गलत है ना। तो आपके जीवन का जो है ना, जो सस्टेनेबल एक गोल होना चाहिए, जिससे, जैसे विवेकानंद का था, उनका जीवन का उद्देश्य था। वो बिना उद्देश्य के जीवन नहीं जी रहे थे, उनका उद्देश्य था। वो उन्होंने भारतीय संस्कृति की सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, भारत की कुछ चीज़ों को, शिक्षा को बढ़ाया, चीज़ों को बढ़ाया। उन्होंने उनमें बदलाव नहीं हुआ, उनके अपने उद्देश्य के साथ चल रहे थे। तो जीवन अपना भी आप उद्देश्य के साथ चलाइए। जब आप उद्देश्य के साथ चलाएंगे तो इस जीवन में जहाँ आपको सुकून मिलेगा, सुकून जहाँ मिलेगा, वहीं आपको बहुत सारी सी जानकारी मिलेगी। वहीं आपको अपने परिवार के जो जो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिसके कारण से हमारा परिवार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा होता है, कहीं ना कहीं। जैसे देखिए, बहुत सारी चीज़ ऐसी, परिवार पड़ोसी को देखा है, ऐसे लोगों के बीच में बैठा है जहाँ सारे ही ना समझे, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा? वही चीज़ सीख कर के आएगा। पहले एक चीज़ कही जाती थी, लोगों को ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आप कि कभी कभी मना कर देते कि भाई फलां के साथ मत बैठो। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती थी, और कहते थे कि वो इसलिए कह रहे हैं, उसलिए कह रहे हैं, बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है। वो क्या बात है? वो ये है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे समाज के साथ बच्चे को बैठाइए, उसके अंदर वैसे ही गुण आएंगे। बहुत जरूरी है भाई। यदि आपका आपका आपके बच्चे के साथ में बैठने वाले लोग ऐसे समाज से हैं जहाँ पर उनके मतलब जो पेरेंट्स हैं वो कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, या वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ आदतें उनकी ऐसी हैं जो लापरवाही की आदत है, कुछ और तरह की आदतें हैं, तो बच्चे भी वैसे ही नकल करने लगते हैं, वैसे ही बनने लगते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सब चीज़ें किससे सीखते हैं बच्चे? अपने 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 जो है, अपने जो मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदारों से जो इस तरह की चीज़ों में है, जो कहते हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है यदि अरे ज़िंदगी में इस तरह की छोटी छोटी बातों को सोचने से काम नहीं चलता। आप अरे जो करना है वो करो, दुनिया तो कहती रहती है, चलते रहो। जो इस तरीके की आपको सलाह देंगे, वो निश्चित रूप से आपको नीचे के लिए तरफ लेके जा रहा है। दुनिया नहीं कहती रहती। जो चीज़ें सही हैं उनको सुनो और समझो। पढ़ सकते हो, तो पढ़ना तो सबसे अच्छी बात होती है। पढ़ नहीं सकते तो सुनो, लोगों के, जो अच्छे लोग हैं उनके सुनो, जो अच्छी कहानियाँ हैं उनको सुनो, जो अच्छी फिल्में हैं उनको देखो। उनका प्रभाव पड़ता है, उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उन चीज़ों से आदमी की जो भावनाएं वो बदलती हैं, उसके विचार बदलते हैं, उनको उसके उसके मन में दया, जो है दया, और जो और जितने भी हमारे जीवन के जो अच्छाइयाँ हैं वो सब सीखता है। और ये वहीं जो है, यदि कोई गलत चीज़ें उसके वो देखते हैं तो उसका प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आजकल कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं टीवी पर, और कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि इससे बच्चा हमारा अच्छी बातें सीखेगा, वहाँ पर वो गलत होते हैं। क्योंकि आपने सावधान इंडिया में छोटे बच्चे को बैठा दिया। सावधान इंडिया में
बच्चा जो है अपने लिए क्या सीख रहा है ये आपको पता है? आपको नहीं पता। लेकिन आपने तो ये सोच के बैठाया कि ऐसा सोच इसमें देखेगा कि देखो ऐसे उठा के ले जाते हैं बच्चे को तो बच्चा जग जाएगा, ऐसे ऐसे समाज में होता है तो बच्चे के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। हो गया उल्टा, अवेयरनेस नहीं बढ़ी, बल्कि बच्चा किसी गलत चीज़ को सीखना शुरू कर दिया। आप इस आदमी का नज़रिया ही तो है। जब अब बड़े लोगों की सोच बदल सकती है, बड़े लोगों का नज़रिया बदल सकता है, तो क्या बच्चों का नज़रिया नहीं बदल सकता? बच्चों की सोच नहीं बदल सकती? बदल सकती है। इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत, और सबसे अच्छी संगत तो ये है कि बच्चों को अपनी पुस्तकों से जोड़ करके रखो। उसको अपने जो ऐसे गेम्स से ऐसे उसकी एक्टिविटीज़ से जोड़ के रखो जहाँ पर उसका नुकसान ना हो। क्योंकि भाई आप बच्चे के साथ नहीं चल सकते, डिसीजन तो आखिरकार उसी को लेने हैं। अच्छा बुरा जो भी हो वो डिसीजन तो उसी को लेने हैं, लेकिन आप जितना अच्छा कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। और आपको अपने गोल तो बिल्कुल ही क्लियर रखना चाहिए, और कुछ तो मैंने जैसा कहा कि सस्टेनेबल होना चाहिए बिल्कुल। वहाँ पर कोई चीज़ें हिलनी नहीं है कि मुझे जीवन में ये करना है और बस वो मेरा उद्देश्य है जीवन का। ये नहीं कि जीवन में कोई भी आया और कुछ भी मिला के चला गया और हमने उसी चीज़ को उसी रंग में रंग गए, जिसने जो रंग डाला हम उसी रंग में चलने शुरू हो गए। अरे भाई रंग डालने वाले ने रंग डाला, हमें पसंद नहीं है हम रंग हटा देंगे। जरूरी थोड़ी है कि हम उसी रंग में रंगे रहें। हमको जो पसंद है हमको तो वही कलर चूज करना चाहिए ना, वही चीज़ें हमें यूज़ करना चाहिए। किसी और के कहने से, बिना किसी बात के, मतलब आप किसी और के कहने से बदलिए, यदि उससे आपका फ़ायदा होता है तो बदलिए, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है फिर भी आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गए, वो गलत है, वो गलत है। तो अपनी सोच क्लियर रखिए और इस नए साल में ये बीड़ा उठाइए कि आप जीवन में अच्छे उद्देश्यों के साथ जिएंगे, अच्छी सोच बनाएंगे, अच्छे आपके जो जो भी आपके काम होंगे वो ऐसे होंगे जो आपकी पहचान बना सकें, आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकें, आपको समाज में कोई सम्मान दिला सकें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।